रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट अफसरान की तैनाती का मामला सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का मामला सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आज इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सैरिश खान से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज अहम समाअत की है। चीफ जस्टिस कादी फाइज की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, उसने समाअत की थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंजूर अली शाह इस बेंच के अंदर शामिल थे और कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर इस केस की समाअत की गई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस समाअत के आगाज में ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि आपने इलेक्शन 8 फरवरी को कराने इतनी जल्दी क्या थी कि आपको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने तमाम सूरत हाल बताई। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में वक्त अब बहुत कम है, कोशिश है कि हम इलेक्शन करवा दें। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि कोशिश क्यों कर रहे हैं, आपने इलेक्शन करवाने ही है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का जो मामला था सारा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और उमैर नियाजी की दरख्वास्त के हवाले से उन्होंने बताया, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि उमैर नियाजी की दरख्वास्त इंफरादी नोयत की है या फिर एक पार्टी की जानिब से दायर की गई है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने उनको ये बताया कि उमैर नियाजी पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि उम्मीद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, मुकर्रर वक्त पर होंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की दफा 50-51 चैलेंज की गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज की जो बेंच था 3 रुकनी बेंच, इसकी तश्कील के हवाले से भी वजाहत की। उनका कहना था कि सीनियर जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच का हिस्सा नहीं बने और उनकी कुछ अपनी मसरूफियात थी। इसके बाद जस्टिस मंजूर अली शाह को सीनियर जज होने के तौर पर घर से बुलाया गया है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद तफसीलात भी शेयर की और उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्त हुकूमत देती है। चीफ जस्टिस का सवाल था कि दरख्वास्त गुजार आखिर क्या चाहते हैं, क्या वो इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंतखाबात का मामला जब उठा था तो उसमें तो खुद तहरीक इंसाफ दरख्वास्त गुजारों के अंदर से एक दरख्वास्त गुजार थी, तो अब वो क्या चाहते हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का ये जवाब था कि दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि इंतजामी अफसरान की आर तैनाती हमेशा के लिए खत्म की जाए और उनका कहना था कि उनकी दरख्वास्त में इस्तिता थी कि इलेक्शन कमीशन को अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने की हिदायत की जाए। जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि ये शिक तो इसके अलावा भी पहले भी कभी चैलेंज की जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये जवाब था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदलिया को फरवरी में जुडिशल अफसरान के हवाले से खत लिखा गया था, तहम अदलिया ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बाइस जुडिशल अफसरान देने से माजरत की थी, माजूरी जाहिर की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस का ये सवाल था कि क्या दरख्वास्त गुजार इंतखाबात ही मुलतवी करवाना चाहते हैं, ये वक्त शफाफियत और एहतिसाब का है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद जो डिटेल्स थी वो भी थी और जिस पर चीफ जस्टिस का इस पर उनका ये कहना था कि उमैर नियाजी आखिर क्या चाहते हैं, क्या हाई कोर्ट अपनी अदालत के खिलाफ रिट जारी कर सकती है। हाई कोर्ट का जो हुक्म है इस वक्त वो अपनी ही अदालत के खिलाफ लग रहा है, वो खुद क्या चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि पीटीआई की दरख्वास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से अहम फैसला भी दिया था। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से रिटर्निंग अफसरान लिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुल्क भर में कितने DROs और ROs तैनात थे और उनका ये भी सवाल था कि जो रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन के हैं वो तो कभी चैलेंज ही नहीं किए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन अफसरान और डिप्टी कमिश्नर भी इंतखाबात ना कराएं तो फिर कौन कराएगा। तमाम DROs मुतल्लिका जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं। इससे तो बज़ाहिर सिर्फ यही नजर आ रहा है कि बादी नजर में इंतखाबात को मुलतवी करवाना या इसको डिले करवाना ही जो है वो मकसद है दरख्वास्त गुजार का। ये कहना था कि आज कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एतबार नहीं है, कल कोई कहा जा सकता है कि अदलिया के ऊपर भी एतबार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही दरख्वास्त गुजार बनकर आई थी, क्यों ना इस मामले के ऊपर उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, उनसे पूछा जाए कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस पाकिस्तान के कहना था कि एक दरख्वास्त आती है फिर लग जाती है समाअत के लिए, इम्तिना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह भी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा था कि कोई भी जमहूरी अमल के अंदर रुकावट नहीं डालेगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का जवाब था कि दरख्वास्त गुजार का मौकफ यही है कि डिप्टी कमिश्नर नजरबंदी के अहकाम जारी करते हैं और दरख्वास्त गुजार का मौकफ है कि उन्हें उन अफसरान के ऊपर कोई एतबार नहीं है। जिससे चीफ जस्टिस का यही कहना था कि वो कल पर अदलिया पर भी अदम एतमाद का इजहार कर सकते हैं। इसके बाद
शजील सवाती जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं केस के अंदर, उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि 7 दिन की ट्रेनिंग थी और फिर नोटिफिकेशन आ गया जिसके बाद मुअत्तल कर दिया गया और फिर ट्रेनिंग को रोका गया, जिस पर जैसे सरदार तारिक मसूद का कहना था कि वो कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते। हाई कोर्ट ने ट्रेनिंग देने से तो आपको रोका ही नहीं था, आप बेशक ट्रेनिंग देते रहते और बाद में जो भी मामला आता है वो देखा जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदलिया से इस किस्म के ऐसे अहकाम आना भी हैरान कुन बात है। उनका ये सवाल था कि इलेक्शन प्रोग्राम कब जारी होना था, जिस पर शजील सवाती का जवाब था कि आज शेड्यूल जारी होना था, ताहम इस मामले की वजह से नहीं हो सका। जिस पर चीफ जस्टिस का ये सवाल था कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुना गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। उनकी तरफ से ये बताया गया कि मावनत के लिए नोटिस था, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने समाज से कब उनसे हिदायत दी थी तो वही इस वक्त अदालत के सामने बयान कर दी गई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कहना था कि क्या उमैर न्याजी की एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात रोके जाएं। उमैर न्याजी की दरख्वास्त तो बजाय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ही तौहीन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि उमैर न्याजी को अगर कोई मसला था भी तो वो सुप्रीम कोर्ट आते, ये दरख्वास्त अगर आनी ही थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आनी चाहिए थी, हाई कोर्ट के अंदर नहीं। का ये भी कहना था कि हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क के DROs कैसे मुअत्तल कर दिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि जुडिशल अफसरान नहीं दे सकते, और क्या एक जज अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई हुक्म को रिट जारी कर सकता है? क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को रिलीज दिया जा सकता है? उनका कहना था कि क्यों ना उमैर न्याजी को मामले के ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। इसके बाद उनका ये भी सवाल था कि उमैर न्याजी कौन है, क्या ये वकील भी हैं या नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि उमैर न्याजी आप तफसीलन आगाह कर रही हैं एक अहम समात की तफसीलात से। मोहसिन रजा खान साहब डायरेक्टर सच न्यूज़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं इस अहम फैसले पर। सर, आज ही शेड्यूल जारी करने के अहकाम हैं, उधर इलेक्शन कमीशन भी बता रहा है कि जो शेड्यूल है वो तैयार है, तो इससे कबल शेड्यूल क्यों जारी ना किया गया? और ये भी बताइएगा जो जुडिशल अफसरान की बात की जा रही थी, पहली तरजीह वही थे, तो ब्यूरोक्रेसी को तैनात किया गया, तो अब जिस तरह का मामला था वैसे ही ये प्रोसीड होगा आगे? देखें, आज जैसे काजी फैज ईसा ने बहुत तारीखी फैसला दिया और उन तमाम अफवाहों को रफर कर दिया है अपने आर्डर में जो इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन पैदा कर दी थी और पाकिस्तान में जो इलेक्शन की एक माहौल बन गया उसको खराब करने की कोशिश की गई लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की जानिब से, जो कि पहले भी ऐसे मुतनाज़ा फैसले देते रहे और उन्होंने मुतनाज़ा फैसले दे के कई सौ अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। तो उनका केस तो एक तो जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि कैसे उन्होंने, अगर वकील को आप नोटिस कर सकते हैं तो अपने हाई कोर्ट के जज को भी खिलाफ कार्रवाई करें और उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होनी चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि कैसे एक लापरवाही और शरारत का क्या अंजाम होता है। जी हेलो। अच्छा, दूसरा जो जुडिशल अफसरान के हवाले से बात हो रही थी मोहसिन साहब, वो तो सिंध की जानिब से और दीगर जगहों से इनकार कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जो कि इस वक्त ज़ेरे समात हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वही उसी को कैरी करेगी। दूसरा, जिस तरह से उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई शिक लाहौर हाई कोर्ट के उन जज पर भी लगाई जा सकती है? नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के जज पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं रख सकता, लेकिन उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो सकती है। अब इसका फैसला तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई के दौरान ही सामने आएगा कि ये क्या फैसला करते हैं। फिर उसके लिए एक बाकायदा कोई फ्रीक होना चाहिए जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई को इनिशिएट करे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर फैसला करे। लेकिन जिस वकील उमैर खान न्याजी के बारे में कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आज हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखवाया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और ये तब भी हो जाएगी कि कोई वकील जो है वो अदालतों को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। जी सर, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दे दिया है, अब जो इलेक्शन कमीशन चाहेगा वो ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं आप?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक़ फैसला नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हक़ पे फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आर्डर जारी किया था 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का, जिसपे इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने इत्तफाक राय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले का दिफा की भी किया है और उस फैसले को तबदील करने वालों की आज गोशुमारी भी की है। हमें तो थी कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट आज ही करेगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अपना दौरा भी जो मुखर करना पड़ा और उनकी फ्लाइट भी छूट गई, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद पाकिस्तान में दरपेश इस मसले को हल किया और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर न्यूज़ सच न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब और सहरिश खान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि तफसीलात से आगाह कर रही थी हमें सारी सूरत हाल की। आज की अहम समात की रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया।